सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, हमने जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, आपने भी देखा होगा कि हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, जिसके अंदर हम आप लोगों से आपके क्वेश्चंस डाउट पूछते हैं और उनको फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपने हमारी इसके अंदर एक प्रीवियस वीडियो भी देखी थी, जिसके अंदर हमने पूरे डिटेल में बताया था कि एचएफ हीफर से या एचएफ गाय से किसको फार्म स्टार्ट करने से कौन सी चीज़ से आपको क्या क्या परेशानी आ सकती हैं और क्या चीज़ आपको है जो आसान हो सकती है। तो उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में बात की थी। तो आज फिर हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको डेयरी फार्म में परेशान कर रहे हैं और जिनका आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो हम उसकी पूरा कोशिश करेंगे कि उसका पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको वो वीडियो हम सेंड करें, पूरा इस यूट्यूब पे डालें, ताकि और भी जो फार्मर्स हैं जिनको वो परेशानी है, सेम परेशानी है, वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो, जो भी आपको डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड डाउट है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में हमने एक क्वेश्चन चुना है, हमें काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। काफ़ी सारे तो हमारे बुल्स के ऊपर कमेंट थे कि जो ABS के नए जर्सी बुल आए हैं उनकी डिटेल बताइए, या फिर जो बायफ के बुल्स हैं उनकी डिटेल बताइए। वो सारी चीज़ें हम अपने बुल सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमने अपना क्वेश्चन लिया है वो है हरे चारे के ऊपर। कुछ फ्रेंड्स हमसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या सिर्फ हरे चारे से, उनका हरे चारे से मतलब है कि अगर आपके पास लगा लो साइलेज नहीं है या हे नहीं है, तो क्या आप हरे चारे से और उसके साथ अगर आपके पास फीड है या व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ है, मतलब तो सूखा चारा है, भूसा है, जिसको हम तूड़ी भी बोलते हैं, क्या आप बिना साइलेज के या बिना हे के जो HF गाय हैं, HF गाय की ब्रीडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप HF गायों की ब्रीडिंग कर रहे हैं, आप इंपोर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं, महंगा सीमन यूज़ कर रहे हैं, वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड का हो, CRI, ABS, CRV, SCG, कोई भी कंपनी हो जिनके अच्छे इंपोर्टेड बुल्स हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गाय 35, 40, 45, 50 लीटर दूध दे, तो वो खाली जो सीमन है वो यूज़ करने से आपको 40-50 लीटर जो दूध है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर होता है वो गायों की न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट और उनका कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपके पास जो राशन है उसके अंदर सिर्फ हरा चारा है, तो आप मैक्सिमम कितना मिल्क निकाल सकते हो, क्योंकि HF गाय जो है वो आपका विटामिन, मिनरल्स, इनके अलावा जो किस कंसेप्ट पे चलती है वो है ड्राई मैटर के बेसिस पे। जो सबसे ज़रूरी है, हमें उसका क्वालिटी ड्राई मैटर पूरा करना होता है, उसी के हिसाब से हमारी जो HF गाय हैं वो परफॉर्म करती है। क्योंकि सीमन तो सब अच्छा लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है एक ही सीमन लगा लो, किसी फार्म पे है उनकी माँ भी अच्छी हैं, लेकिन किसी फार्म पे सेम सीमन की बछड़ी कम दूध दे रही है, किसी फार्म पे ज़्यादा दे रही है, चाहे उनकी जो माँ का रिकॉर्ड है वो भी अगर लगभग सेम भी है। कहीं जगह 20 लीटर वाली माँ में से इंपोर्टेड बछड़ी आई है, वो 30 लीटर दे रही है। कहीं जगह वो 20 लीटर वाली माँ की बछड़ी है, वो सिर्फ 22-23 लीटर दे रही है। तो ये जो 5-7 लीटर दूध का फ़र्क है, ये कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है उसके न्यूट्रिशन पे, मैनेजमेंट पे, काऊ कंफर्ट पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक डेयरी फार्म चलाने में। खाली अच्छा सीमन यूज़ करने से ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपका जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिट में चला जाएगा। तो बात करते हैं क्या होता है ग्रीन फॉडर में, हम कितना मिल्क ले सकते हैं। आप लगा लो कोई भी ग्रीन फॉडर लगाते हो, अगर गर्मियों का मौसम है, आपने ज्वार लगाया, मक्का लगाया, या आपने सुपर नेपियर लगा रखा है, या आपने बाजरा लगा रखा है, न्यूट्री मील, न्यूट्री फीड, ये जो मल्टी कट भी आते हैं, तो ज़्यादातर जो गर्मियों वाले चारे होते हैं आपके मक्का है, बाजरा है, बाजरे में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है, बाकी मक्के में, ज्वार में आपको नॉर्मल 7-8% प्रोटीन मिलता है। और जो रोल प्ले करता है वो है ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अब लगा लो आप चाहते हो कि आपकी गाय
आपको लगा लो एक्सप्लेन करेंगे हम एक एग्जांपल से कि 40 लीटर दूध की ब्रीड की गाय है, लेकिन वो दे नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही है कि आपके पास आप कहते हो कि हमारे पास जी हम हरा चारा तो इसको पूरा दे रहे हैं। तो अब एक 40 लीटर वाली गाय है, उसके अंदर कम से कम 5-6 क्विंटल तो अपना ही वजन होगा कि नहीं होगा? आप ये चीज़ मानते हो? क्योंकि इतनी बड़ी गाय है, हैवी साइज़ की है। अगर आप मानते हो उसके अंदर 6 क्विंटल वजन है, तो लगभग 2% के हिसाब से लगभग उसको 12 किलो ड्राई मैटर तो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ही चाहिए। उसके अलावा अब आप चाहते हो कि वो 40 लीटर दूध भी दे। 40 लीटर दूध लेने के लिए आपको अलग से 13-14 किलो ड्राई मैटर चाहिए। तो 12 किलो उसके शरीर का ड्राई मैटर है, 40 किलो आपने उससे दूध निकालना है, उसका ड्राई मैटर हुआ लगभग 14 किलो के करीब। तो 14 और 12 लगभग 26-27 किलो ड्राई मैटर उस गाय को डेली चाहिए। तब जाके वो, अगर उस सीमन की गाय है, उस क्वालिटी की गाय है, तब जाके वो उतना दूध दे पाएगी। आप बात को समझो। अब आप देखते हैं कि हम उसको हरा चारा डाल रहे हैं, आप ये मानो उसके साथ हम कंसंट्रेट फीड भी डाल रहे हैं। मैं अभी बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा कि आपको मिनरल मिक्सचर डाल रहे हो कि नहीं, बाईपास फैट डाल रहे हो कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें एक अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ बेसिक ड्राई मैटर पे बात कर रहे हैं। तो हमें उसको 26-27 किलो ड्राई मैटर देना है। अब आप उसको ग्रीन फॉडर खिला रहे हो। ग्रीन फॉडर में कितना ड्राई मैटर होता है? ग्रीन फॉडर में ज़्यादा ड्राई मैटर नहीं होता, लगभग 8%, 10%, 12%, डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्टेज के ऊपर काट रहे हो। सिर्फ इतना ही उसके अंदर ड्राई मैटर होता है, एवरेज 10-12% पकड़ लो। लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्रॉप ज़्यादा मैच्योर हो गई है तो थोड़ा ड्राई मैटर और बढ़ जाएगा। तो अगर आप उसको 10 किलो हरा चारा दे रहे हो, तब जाके उसको उसका 10% मानो आप 1 किलो, 10 किलो हरा चारा खाएगी, तब जाके उसको आप 1 किलो ड्राई मैटर दे रहे हो। और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 25-26 किलो ड्राई मैटर। तो आप उसको 100 किलो हरा चारा भी खिला दोगे तो भी उसका कितना ड्राई मैटर पूरा हुआ? 10 किलो के आसपास। उसको इतना ही तो ड्राई मैटर मिला, 10 किलो, 12 किलो। जब आप उसको 100 किलो हरा चारा खिला दोगे, और हमें चाहिए 26-27 किलो, बाकी फिर आप उसको कंसनट्रेट फीड भी दे दोगे 8-10 किलो, 8-10 किलो कंसनट्रेट फीड भी रोज़ दे दोगे, तो भी 10 किलो उसको हरे चारे से मिल गया, और 10 किलो लगा लो उसमें 90% ड्राई मैटर होता है ऑलमोस्ट, जो आपका कंसनट्रेट फीड होता है। 9 किलो आपको ड्राई मैटर वहाँ से मिल गया, तो टोटल लगभग ये 19 किलो हो गया। 19 किलो हो गया तो अभी भी आपकी गाय को तो 26-27 किलो ड्राई मैटर चाहिए। आप ज़्यादा कंसनट्रेट फीड भी अगर उसको दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? उसको एसिडोसिस की प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा भी अगर ग्रेन एनिमल खाएगा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उसको धीरे धीरे लेमनेस की, एसिडोसिस की, मेस्टाइटिस की, कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कंसनट्रेट जो फीड है वो भी उसके दूध के रेशियो के हिसाब से ही देनी है। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं दे सकते हो। तो आप उसको, हमने तो यहाँ पर सीधा 10 किलो कंसनट्रेट फीड उसका एक दिन में मान लिया है, क्योंकि होता क्या है ना कि कंसनट्रेट फीड ज़्यादा देने से एसिडोसिस की प्रॉब्लम तो आएगी। आपको ईस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, मीठा सोडा भी यूज़ करना पड़ेगा, और साथ में आजकल कंसनट्रेट जो फीड है उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो मिल्क पैदा करना है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। इतना आसानी से वो दूध इतने सस्ते में आपका पैदा फिर नहीं होगा कि आप सोचोगे कि उसको 15 किलो फीड रोज़ की खिला दें, क्योंकि फीड जो है आज के टाइम पे काफ़ी महंगा है। तो वापस आते हैं अपने ड्राई मैटर कंसेप्ट पे। आपने 10 किलो उसको फीड भी खिला दिया, 100 किलो हरा चारा भी खिला दिया, तो भी ड्राई मैटर आपका पहुंचा 19 किलो पे। तो लेकिन आपको उस गाय को चाहिए 26-27 किलो। अब क्या करेगी? वो कुछ दिन तो दूध देगी, 40 किलो देगी, लेकिन फिर वो अपना शरीर तोड़ने लगेगी, उसको ड्राई मैटर पूरा नहीं मिल रहा है, फिर वो अपने ड्राई मैटर के हिसाब से दूध देने लग जाएगी। 19-20 किलो ड्राई मैटर अगर वो खा रही है तो आपको वो 24-25 किलो दूध पे आ जाएगी। आप सोचोगे कि यार गाय तो 40 किलो वाली लेके आया था, दूध 25 किलो दे रही है, उसका ड्राई मैटर जो क्वालिटी ड्राई मैटर है वो पूरा नहीं हो रहा है ना, तो वो दूध कहाँ से देगी? और आप सोचोगे कि चलो हरा चारा 100 किलो है, उसको 150 किलो डाल देता हूँ, लेकिन हर एनिमल का एक लिमिट है ना, वो कितना खाएगा पूरे दिन में।
जो उसका र्यूमन है, अगर वो र्यूमन पूरा फिल हो गया 100 किलो हरे चारे में या 120 किलो में, उसके बाद वो थोड़ी खाएगा। उसके बाद वो पहले रूमिनेशन करेगा, जुगाली करेगा, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद ही तो दोबारा वो खाने के लिए आएगा। तो हर एनिमल की भी एक लिमिट है कि वो कितना इनटेक कर सकता है खाने को, उसमें से हमें ड्राई मैटर कितना है वो देखना है। इसीलिए फ्रेंड, जितने भी आपने देखे हैं जो बड़े फार्म हैं, वो साइलेज या हे आपने फॉरेन में भी देखे होंगे, इंडिया में भी देखे होंगे। तो जितने भी बड़े फार्म हैं उनके पास आपको साइलेज या हे में से कंपलसरी कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि साइलेज और हे ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ड्राई मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। जो काम आपका 100 किलो हरा चारा करेगा 10 किलो ड्राई मैटर देने में, वो काम आपका 30-40 किलो में आपका साइलेज कर देगा। और जो 30 किलो 35 किलो साइलेज है उसको वो जगह भी कम लेगा र्यूमन में। साफ सी बात है, एक तो आपने 100 किलो चीज़ कहीं पे डाल दी है, एक 30 किलो चीज़ या 35 किलो चीज़ डाली है। जो उसका बड़ा पेट होता है, र्यूमन होता है, उसको टाइम भी कम लगेगा 30-35 किलो को खाने में, और उसको रूमिनेशन का भी ज़्यादा टाइम लेगा, और उसको वहीं पर ड्राई मैटर भी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगा जितना उसने काम करना है 100 किलो वाले चारे ने। तो इसीलिए जो बड़े फार्मर्स हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो साइलेज को यूज़ करें, क्योंकि एक तो वो कम मिल लगता है, दूसरी बात उसके अंदर जो ड्राई मैटर होता है वो हरे चारे से काफ़ी होता है, डबल ट्रिपल। अगर हरे चारे में ड्राई मैटर आप सपोज करते हो कि 10-12% है, तो नॉर्मल साइलेजेस में 25-30%, बहुतों में तो आपका 32-33% तक भी साइलेज में ड्राई मैटर होता है, मतलब 1/3 ड्राई मैटर होता है। अगर गाय 10 किलो साइलेज खा रही है तो उसको 3-3.5 किलो आपका ड्राई मैटर मिल जाता है। वहीं पर अगर गाय 10 किलो हरा चारा खा रही है तो उसको मुश्किल से 1 किलो 1.25 किलो ड्राई मैटर मिलता है। तो यही मेन कारण होता है कि ये जो फार्मर्स होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जो हैवी प्रोडक्शन की गायें रखते हैं, उनका साइलेज यूज़ करने का कारण होता है या फिर हे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और जो बाकी ड्राई मैटर उनका रह जाता है वो उसको कंसनट्रेट फीड से कंप्लीट कर देते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में साइलेज खिला के। और साइलेज भी खाली ऐसा नहीं है कि मक्के का ही खिलाएंगे, वो साथ में आपको शुगर बीट का, जो बीट पल्प का साइलेज होता है 2-3 किलो, वो भी ऐड करेंगे मक्के के साइलेज के साथ, ताकि पशु को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके। एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी एनिमल के लिए। खाली ये नहीं है हमने ड्राई मैटर दे दिया या प्रोटीन दे दिया, उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा दूध देगी तो वो नेगेटिव एनर्जी में भी वो जो एनिमल है आपका वो जा सकता है, तो उसको भी आपको बैलेंस करना है। तो जब तक आप अपने फार्म पे प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करोगे राशन की, तब तक जो आपका एनिमल है वो पीक यील्ड पे नहीं जाएगा। पीक यील्ड पे तभी जाएगा जब आपने अपने एनिमल का ट्रांजिशन पीरियड अच्छे से मैनेज किया है, ब्याने से 1 महीना पहले का भी और ब्याने के बाद भी उसका प्रॉपर आपने न्यूट्रिशन और कंफर्ट को मैनेज किया है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्या करते हैं कि व्हीट स्ट्रॉ, तूड़ी या फिर राइस स्ट्रॉ है, भूसा यूज़ करते हैं। भाई वो तो बहुत ज़्यादा ड्राई मैटर है, वो यूज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, साथ में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए ना। अब हम राइस स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, कोई कहेगा भाई 10 किलो राइस स्ट्रॉ खिला दो, 3 किलो सुबह, 3 दोपहर में, 3 शाम को। लेकिन उसमें परेशानी क्या आएगी? खिला तो दो आप, और आपका एनिमल लेकिन दूध नहीं देगा। बेशक से आपने ड्राई मैटर पूरा करा है, ये फिर से आपका इम्बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करा? ड्राई मैटर पूरा कर दिया, लेकिन अब आपका न्यूट्रिशन बैलेंस में नहीं रहा, क्योंकि व्हीट स्ट्रॉ में या राइस स्ट्रॉ में, तूड़ी में, भूसे में इसमें कुछ होता तो है नहीं। सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, ये अनडाइजेस्टेड बहुत ज़्यादा रहता है, 3-4% प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, तो इसके अंदर तो सारी की सारी डेफिशिएंसियाँ ही होती हैं। ये तो आप मैक्सिमम 1-2 किलो दे दो एनिमल को, 2 किलो दे दो, आपका हाई यील्डर है, तो उससे ज़्यादा ये चीज़ आप नहीं दे सकते हो। नहीं तो फिर आपका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस नहीं होगा, अगर आप खाली ड्राई मैटर को बैलेंस करना चाह रहे हो। तो प्रॉपर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप साइलेज से करो, ग्रीन से करो, साथ में कंसनट्रेट फीड यूज़ करो। जब तक आप प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करोगे तब तक जो आपका जो एनिमल है वो जो उसकी कैपेसिटी है उस पर पीक यील्ड नहीं देगा। और हमने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर आपके फार्म पे देखो ग्रीन फॉडर है,
तो आप एवरेज में 20, 25, 30 लीटर तक भी दूध ले सकते हो आराम से। ग्रीन फॉडर मगर आपके अपना खेत का है तो उसमें दूध निकालना जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हो तो वो साइलेज या हे के साथ ही पॉसिबल होती है, क्योंकि उनका ड्राई मैटर पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्रेन फॉडर के साथ। तो ये काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को उन्होंने फील भी करा होगा अपने फार्म पे कि हम अच्छी ब्रीड तो परचेज़ करके लाए हैं लेकिन वो उतना दूध नहीं देती है। तो ये सारा खेल है ये ड्राई मैटर का, न्यूट्रिशन का और इन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एनिमल है वो कितना दूध देगा आपके फार्म पे। तो उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स हैं वो ग्रेन फॉडर को लेके और साइलेज को लेके इस वीडियो में क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कई बार रिप्लाई होने में टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, 1-2 दिन में रिप्लाई आ सकता है या वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें ताकि वो अपने फार्म को अच्छे प्रॉफिट में चला सकें। और जिनके भी जो नए क्वेश्चंस हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम सब पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।